हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 22 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है ऑन द मूव अगेन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टेल वाले टॉपिक में से, डिड ऑल द फार्मर्स इन धानूज विलेज हैव देयर ओन लैंड? कि क्या धानु के विलेज में सभी फार्मर के पास खुद की लैंड्स हैं, खुद की ज़मीनें हैं? तो इसका आंसर है नो, स्मॉल फार्मर्स डिड नॉट हैव देयर ओन लैंड इन धानूज विलेज। कि जो छोटे फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है धानु के विलेज में। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ड्यूरिंग वट टाइम ऑफ द ईयर डिड धानुस फैमिली गेट वर्क इन द विलेज? ड्यूरिंग वट टाइम डिड दे नॉट हैव वर्क? कि साल के किस टाइम में धानु की विलेज की धानु के फैमिली के मेंबर्स के पास या विलेज के लोगों के पास वर्क होता है, काम होता है, और साल के किन टाइम में नहीं होता? तो इसका आंसर है धानुस फैमिली वर्क फॉर मे टू अक्टूबर एंड फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल दे डिड नॉट हैव एनी वर्क इन द विलेज। कि जो धानु की फैमिली है उनके पास मई से लेके अक्टूबर तक तो काम होता है, 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, लेकिन नवंबर से अप्रैल के टाइम में उनके पास काम नहीं होता। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, डू यू नो ऑफ एनी फैमिलीज लाइक धानुस हु हैव टू लिव देयर विलेज फॉर मंथ्स इन सर्च ऑफ वर्क? कि क्या धानु की फैमिली की तरह आप किसी फैमिली को जानते हैं जो काफ़ी महीनों तक विलेज छोड़ के उन्हें बाहर जाना पड़ता है काम के लिए? तो आंसर है येस, आई नो ऑफ मैनी फैमिलीज हु हैव लेफ्ट देयर विलेजेस फॉर मंथ इन सर्च ऑफ वर्क। कि हाँ, मुझे पता है कुछ ऐसी फैमिलीज़ के बारे में जिन्हें अपना विलेज छोड़कर जाना पड़ता है काम की तलाश में। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है थिंक एंड फाइंड आउट वाले टॉपिक में से। इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ़ पीपल इन धानुज विलेज डिड नॉट लीव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क व्हाट डिफ़िकल्टीज वुड दे फेस इन देयर ओन विलेज? कि अगर धानु जैसे लोग या धानु के विलेज के लोग या धानु की फैमिली के लोग, ऐसे लोग अगर अपनी जिन टाइम पे उनके पास काम नहीं होता, अगर वो नहीं छोड़ के जाते विलेज को, तो क्या होगा, उन्हें किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है? तो इसका आंसर है दे हैव टू फेस फाइनेंशियल इश्यूज़ ड्यू टू लॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड। कि उनको पैसों की समस्या आ सकती है, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं उनको लॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी की वजह से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इन धानुज विलेज देयर कैन बी नो फार्मिंग व्हेन देयर इज़ नो रेन। डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर? हाउ? कि धानु के विलेज में कोई फार्मिंग नहीं होती अगर बारिश नहीं होती तो क्या आपको लगता है कि फार्मिंग बिना रेन वाटर के, बिना बारिश के भी हो सकती है, और कैसे हो सकती है अगर हो सकती है तो? तो इसका आंसर है येस, फार्मिंग कैन बी डन विदाउट रेन वाटर थ्रू इरीगेशन। इरीगेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट मैन्युअली थ्रू wells, tube wells, canals and हार्वेस्टेड रेन वाटर एक्सेट्रा। कि हाँ, बिना बारिश के भी फार्मिंग हो सकती है। किससे? इरीगेशन से। इरीगेशन में क्या होता है, पौधों को, फसलों को पानी दिया जाता है कुओं से, ट्यूबवेल से, जो कैनल्स बना देते हैं, नहर वगैरह, उनसे, और जो वाटर हार्वेस्टेड होता है ना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में जो वाटर कलेक्ट करते हैं, उससे। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है थिंक वाले टॉपिक में से, धानुस फैमिली एंड मैनी अदर फ्रॉम द विलेज गो फार अवे फॉर वर्क बट सम पीपल स्टे बैक इन विलेज, वाई डज दिस हैपन? कि धानु की फैमिली और कुछ दूसरी फैमिली विलेज से दूर जाती है काम के लिए, लेकिन कुछ लोग विलेज में ही रुकते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है सम पीपल नीड टू स्टे इन द विलेज सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द हाउसेज एंड कैटल। दे आर ऑल्सो नीडेड टू टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपल हु प्रेफर टू स्टे बैक इन द विलेज। कि कुछ लोगों को गाँव में इसलिए रुकना पड़ता है क्योंकि वो देखभाल करते हैं किसकी, घरों की, जानवरों की, और जो बूढ़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनकी, इसलिए उन्हें वो प्रेफर करते हैं रुकना विलेज में। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है, व्हेन धानु एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विलेज फॉर 6 मंथ व्हाट हैपन इन विलेज स्कूल? कि जब धानु और दूसरे बच्चों को 6 मंथ के लिए विलेज छोड़ना पड़ता है, तो स्कूल में, जो विलेज में जो स्कूल है, उसमें क्या होता है? तो इसका आंसर है व्हेन धानु एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विलेज फॉर 6 मंथ द विलेज स्कूल गेट्स स्टूडेंट फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ बिग फार्मर्स ओनली। कि जब धानु और दूसरे जो बच्चे हैं, जब वो विलेज छोड़ के जाते हैं 6 मंथ के लिए, तो जो विलेज स्कूल में कौन आते हैं?
बड़े बड़े जो फार्मर्स के बच्चे होते हैं वो आते हैं पढ़ने, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है, व्हाट अरेंजमेंट्स आर मेड एट योर होम फॉर ओल्ड एंड अनवेल फैमिली मेम्बर व्हेन एवरीवन गोज़ फॉर वर्क। कि आपके घर में जब सब काम पर जाते हैं तो जो ओल्ड फैमिली मेम्बर होते हैं या जो बीमार फैमिली मेम्बर होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है। तो इसका आंसर है, इन माई होम ऑल पीपल टेक केयर ऑफ़ अनवेल एंड एल्डरली पीपल। कि मेरे घर में सभी जो बीमार लोग होते हैं या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं या बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी देखभाल हम सभी करते हैं बारी बारी से। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है थिंक एंड टेल वाले टॉपिक में से, वाई डज़ मामी विश दैट धानु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी। कि मामी क्यों चाहती थी कि धानु पूरे साल स्कूल जाए और पढ़ाई करे। तो इसका आंसर है, मामी वांटेड धानु टू बिकम एन एजुकेटेड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ, दैट इज़ वाई शी विश दैट धानु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी। कि मामी चाहती थी कि धानु पढ़ लिख कर एक सक्सेसफुल इंसान बने, एक सफल इंसान बने, इसलिए वो चाहती थी कि धानु पूरे साल स्कूल जाए और पढ़ाई करे। क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि क्या होता है जब आप स्कूल नहीं जा पाते बहुत लंबे समय के लिए। तो इसका आंसर है, व्हेन आई एम नॉट एबल टू गो टू स्कूल फॉर लॉन्ग टाइम आई फाइंड डिफ़िकल्ट टू कोप विद द एडवांस लेसन। कि जब मैं स्कूल नहीं जा पाता या जा पाती तो मुझे बहुत परेशानी होती है, जो लेसन वगैरह चल रहे होते हैं, सिलेबस आगे हो जाता है, उसके साथ कोप करने में या कीप अप करने में। क्वेश्चन फिफ्थ है डिस्कस एंड राइट वाले टॉपिक में से, धानु हैज़ टू गो विथ हिज विलेज पीपल टू अदर प्लेस, कैन देयर बी सम अरेंजमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम सो धानु कंटिन्यू हिज स्टडी, व्हाट काइंड। कि जो धानु है वो अपने विलेज के लोगों के साथ दूसरे प्लेसेस पर जाता रहता है धानु। सो कैन देयर बी सम अरेंजमेंट, कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि धानु कंटिन्यू कर सके अपनी स्टडीज़ को। तो आंसर है इसका येस, धानु कैन गेट एनरोल इन द स्कूल इन द न्यू टाउन, ही कैन ऑल्सो लुक फॉर इवनिंग स्कूल। कि हाँ, धानु अपने जो नई जगह पर जाता है वहाँ पर अपना एडमिशन करवा सकता है और वो शाम के स्कूल में भी अपना एडमिशन करवा सकता है, जो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल होते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, डू यू नो ऑफ एनी जॉब्स वर्क फॉर विच पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मैनी मंथ, लुक फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस बुक एंड राइट। कि क्या आप किसी ऐसी जॉब या वर्क के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से लोगों को अपनी फैमिलीज से, अपने घर से दूर रहना पड़ता है। तो आपको एग्जाम्पल बताने हैं। तो इसका आंसर है, सम ऑफ द जॉब्स विच रिक्वायर पीपल टू stay away from their families for many months are as follows, job in army, job in merchant navy, in tourism sector etc। कि कुछ जॉब है जैसे कि आर्मी की जॉब हो गई, नेवी की जॉब हो गई, टूरिज़्म की जॉब हो गई, इसमें क्या करते हैं लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द लाइफ्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर। कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, अंतर है अलग अलग तरह के फार्मर्स में। तो इसका आंसर है, सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं पहले। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर इरीगेशन एंड प्राइमेटिव मेथड ऑफ फार्मिंग। कि ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो अपने जीवन के लिए, अपने आजीविका के लिए, इनकम के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, फार्मिंग पे। और जो इरिगेशन या सिंचाई है, खेतों में पानी वगैरह देना, उसके लिए वो किस पे डिपेंड होते हैं, रेन पे। और डिफरेंसेस ये हैं कि सम फार्मर हैव देयर ओन लैंड, दे यूज़ मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट एंड मेथड्स ऑफ फार्मिंग। के कुछ फार्मर के पास खुद की ज़मीन होती है, मॉडर्न उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, टूल्स होते हैं जिससे वो फार्मिंग फास्ट करते हैं और एफिशिएंटली कर पाते हैं। क्वेश्चन सिक्स है, व्हाट वी हैव लर्न वाले टॉपिक में से, यू हैव रेड अबाउट मैनी काइंड ऑफ फार्मर्स इन द डिफरेंट लेसन इन दिस बुक, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब नीचे फिल इन दी ब्लैंक्स आपसे पूछा है, ठीक है। आपको इस चैप्टर में जो बहुत सारे अपने फार्मर्स की स्टोरी पढ़ी उसमें से आपको डिफरेंसेस बताने हैं, जैसे कि फार्मिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। और जैसे कि दो फार्मर के एग्जांपल है, धमनजी भाई एंड हसमुख। तो आपको ये बताना है क्योंकि फार्मिंग के तरीक़ों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और जो क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि नेम ऑफ फार्मर, तो धमनजी भाई ले लिया और एक हसमुख। ओन्स लैंड, कि भाई खुद की लैंड है उनके पास, तो हाँ दोनों के पास है, यस यस।
एंड व्हाट डू दे ग्रो, वो क्या उगाते हैं? तो धमंजी उगाते हैं फूड ग्रेन्स और हसमुख कमर्शियल क्रॉप। उसके बाद व्हाट डिफ़िकल्टीज़ डू दे फेस, कि वो क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं? तो जो धमंजी है नॉट मच, कुछ ज़्यादा नहीं, बट हसमुख है हाई कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, ये जो फार्मिंग की कॉस्ट है उनको काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। उसके बाद एनीथिंग एल्स में, कि कुछ और अगर हो तो उनके बारे में, तो ही गेट्स फूड फ्रॉम फार्मिंग, कि जो धमंजी भाई हैं धमजी भाई हैं धमजी भाई हैं जो, उनको जो फूड है वो कहाँ से मिल जाता है? फार्मिंग से। और जो हसमुख है, जो उनके जो सन है वो क्या है? ड्राइवर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।